ट्रेडिंग की जिन गलतियों को समझने में मुझे 3 साल लग गए, वो जस्ट मैं आपको एक वीडियो में बताने जा रहा हूँ। एक लड़का हर रोज की तरह अपने ट्रेडिंग का चार्ट देख रहा होता है। फिर उसको एक परफेक्ट सेटअप मिलता है और वो अपना ट्रेड ओपन करता है। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा होता है। फिर अचानक ही हुआ जो हमेशा होता है, स्टॉप लॉस हिट, पैसा गया। और वो सोचता है कि यार मैंने कहाँ गलती की। ये सिर्फ इस लड़के की कहानी नहीं है, ये हर एक मिडिल क्लास ट्रेडर की कहानी है। मैंने भी 3 सालों में 6 बार अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को वाइप आउट किया, और इस दौरान मैंने लाखों रुपए ट्रेडिंग से बनाए भी और गवाए भी। फिर मैंने अपने ट्रेड्स को एनालाइज किया, काफी रिसर्च एंड टाइम स्पेंड करने के बाद मेरे सामने आती हैं ये 5 गलतियां, जिनके कारण मेरा 6 बार ट्रेडिंग पोर्टफोलियो वाइप आउट हुआ। एंड इनमें से थर्ड एंड फिफ्थ वन, 2 ऐसी गलतियां हैं जिन्होंने मेरा सबसे ज्यादा पैसा खाया। ट्रेडिंग की जिन गलतियों को समझने में मुझे 3 साल लग गए, वो जस्ट मैं आपको एक वीडियो में बताने जा रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड में आपके पास 5 ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको आपने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा होगा, ना कि खुद का लॉस होने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, नो डायरेक्शन। ये एक ऐसी गलती है जिनको 3 टाइप के लोग ट्रेडिंग में पक्का करते हैं। एक तो बिगिनर्स, क्योंकि ट्रेडिंग करने की एक्साइटमेंट होती है कि ट्रेड करूं, वो यूं पैसा निकाल लूं। दूसरे वो जिनके पास इनफ मार्केट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, नॉलेज नहीं होती। एंड तीसरे वो जिनके पास ओवर नॉलेज हो जाती है। जब लाइव मार्केट में ट्रेड करने का टाइम आता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड रैंडमली ट्रेड करने लगते हैं। देखो, नॉलेज तो आपको चाहिए, वो तो आपका बेस है, बट अगर आपके पास प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं है तो इट्स लाइक आप अपने दिमाग में बस चीजों को भरे जा रहे हो, आपके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। तो मार्केट इज लाइक अ वॉर, एंड वॉर में आप रैंडमली इधर उधर नहीं भागोगे। सब कुछ अपनी प्लान की हुई स्ट्रेटेजीज, जो भी रूल्स एंड प्लान्स आपके डिसाइड होंगे, उनके हिसाब से ही सब कुछ करोगे ना। तो देखो, आपको करना क्या है कि कुछ भी करने से पहले आपको उसका एक रोड मैप तैयार कर लेना है कि पहले मुझे नॉलेज चाहिए, फिर मुझे मार्केट को ऑब्जर्व करना है, फिर मुझे स्ट्रेटेजी बनानी है एंड वो सब। एंड इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक फ्री रोड मैप मिल जाएगा, जिसको आप फॉलो कर सकते हो, या फिर उसे इंस्पिरेशन लेकर अपना खुद का रोड मैप भी आप बना सकते हो। सेकेंड वन इज नॉट हैविंग एनी बैकअप। अगर आपका ट्रेडिंग में पैसा लॉस हो जाता है एंड आपके पास कोई बैकअप नहीं है, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी पर वहीं फुल स्टॉप लग जाएगा। एंड यहाँ बैकअप से मेरा मतलब है कंसिस्टेंट इनकम। देखो, मुझे पता है एक मिडिल क्लास के पास कंसिस्टेंट इनकम बहुत मुश्किल से आती है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं। देखो, अगर तो आपके पास एक कंसिस्टेंट इनकम है, या फिर आपके बैकग्राउंड पर कई लाखों रुपए पड़े हैं, तो ठीक। अगर नहीं है तो मेरे भाई, अभी मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि आप अभी कोई स्किल बनाएं एंड एक कंसिस्टेंट इनकम पर फोकस करें। मैं आपको यहाँ पर कोई भी फेक सपने नहीं दिखाने वाला कि आप मेरे से ट्रेडिंग सीखो, हम इतना पैसा बना लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल एंड बेस्ट पॉसिबल वे ही मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा क्या है कि जब आपके पास हर महीने एक कंसिस्टेंट इनकम आ रही होती है, तो आपके इमोशंस मार्केट में कंट्रोल में रहते हैं। बट कभी भूल कर भी या किसी के पीछे लगकर ट्रेडिंग करने के लिए पैसे उधार मत लेना, वरना आपके पास जो है वो भी नहीं रहेगा। अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, डोंट कॉपी एनीवन्स ट्रेड्स एंड स्ट्रेटजीज। भाई, तुम्हें इतना कह सकता हूँ कि अगर सबसे ज्यादा पैसा लोगों का किसी के कारण लॉस होता है, तो वो यही कारण है। झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा भी सबसे ज्यादा लॉस इन्फ्लुएंसर्स को कॉपी करने के कारण हुआ है। भाई, जब मेरे पास मेरा खुद का दिमाग है, मैं खुद चीजों को सीख सकता हूँ, खुद की स्ट्रेटजीज बना सकता हूँ, तो क्यों मैं किसी इन्फ्लुएंसर्स की स्ट्रेटजीज को कॉपी करूँ। वॉरेन बफेट की स्ट्रेटजी, जिसे वो खुद यूज करता है, सोशल मीडिया पे नॉर्मली पड़ी है, तो क्यों आज तक उसकी स्ट्रेटजीज को कॉपी करके कोई उसके जितना नहीं बना पाया। एक आजकल नया चला है कि लोग इन्फ्लुएंसर्स की लाइव स्ट्रीम्स में जाते हैं और जो ट्रेड वो लेता है वही सेम ट्रेड को कॉपी कर लेते हैं। जहां वो अपना टीपीएसएल रखता है, वहीं अपना टीपीएसएल रख देते हैं। सिंपल कॉपी पेस्ट, अपनी खोपड़ी यूज ही नहीं करनी। और अगर ऐसे में प्रॉफिट बना भी लिया तो भी क्या उखाड़ दिया, क्या कुछ नया सीख गए आप, जस्ट आप उस इन्फ्लुएंसर पर डिपेंड हो गए। पर जब आप खुद की स्ट्रेटजीज बनाते हो, उसको मार्केट में बैक टेस्ट करते हो और खुद का दिमाग लगाकर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो कितना कुछ आप नया सीखते हो। और ऊपर से इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। एंड आपने खुद ट्रेड लिया और लॉस भी हो गया, फिर भी आप उस लॉस से कितना कुछ नया सीख सकते हो। बट अगर आपने किसी की लाइव स्ट्रीम पर जाकर या किसी के सिग्नल पर ट्रेड कॉपी किया और लॉस हो गया, तो आपने क्या कुछ नया सीखा। ना तो आपने वहां अपनी स्ट्रेटजी लगाई और ना ही आपने मार्केट को एनालाइज किया, तो आप उस लॉस से क्या कुछ नया सीखे। वहां आपकी सिर्फ एक ही गलती है कि आपने बिना सोचे समझे किसी के ट्रेड्स को कॉपी किया।
अब देखो कुछ टाइम के बाद मार्केट का बिहेवियर, पैटर्न एंड मार्केट का सर्कल ये सब चेंज हो जाता है। एंड हो सकता है कि जो स्ट्रेटजी आपकी 2 साल पहले काम करती हो वो आज काम ना करे, और ऐसे में बिना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के मार्केट में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। बट एक्सपीरियंस गेन करने के बिना 2 तरीके हैं। पहला, या तो खुद मार्केट में 5-6 साल लगाओ, सारी चीजों को ऑब्जर्व करो, या फिर किसी ऐसे दोस्त के साथ ट्रेड करो जिसको पहले से ही ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस हो। बट रिमेम्बर, थर्ड पॉइंट, आपको उसके स्ट्रेटजीज या ट्रेड्स को कॉपी नहीं करना, आपको जस्ट नॉलेज लेनी है। नॉलेज आपको एज अ रॉ मटेरियल मिलेगी। जैसे मार्केट से कच्ची सब्जी लेकर घर पे पकाते हो ना, वैसे ही आपने जो सीखा उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, उसको बैक टेस्ट करना है। एंड जब आप किसी ऐसे के साथ ट्रेड करते हो तो आपकी ग्रोथ 10x फास्ट हो जाती है। तो इसीलिए मैंने बनाई है एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें सभी ट्रेडर्स मिलकर लाइव सेशन में मार्केट को एनालाइज करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, एंड अगर किसी ने कोई गलती की तो उसकी हेल्प भी करेंगे। ये कम्युनिटी अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज्वाइन इट, साथ में सीखेंगे और ग्रो होंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो देन इट मींस आप सच में अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो। देन कीप इट अप, आपका यही डिसिप्लिन आपकी लाइफ चेंज करेगा। लास्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। देखो कितना कुछ सीख लो, अगर आप में स्टेबिलिटी नहीं है तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। एंड स्टेबिलिटी से मेरा मतलब है कंसिस्टेंसी। देखो दूसरों की तरह मैं इस पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नहीं करने वाला, बस आपको हर रोज 2 काम करने हैं। एक, आपको हर रोज कुछ नया सीखना है, फिर चाहे वो इंटरनेट से, बुक्स से, या फिर मार्केट को ऑब्जर्व करके। दूसरा, जो सीखा उसे टेस्ट करना है, चाहे आप प्रॉफिट में रहो या लॉस में, तुम्हारे पास ट्रेडिंग करने के लिए पैसा हो चाहे ना हो, आपको हर रोज कुछ नया सीखना है एंड उसको टेस्ट करना है। हमने इस वीडियो में 5 ऐसी गलतियां डिस्कस की हैं जिनके कारण 99% ट्रेडर्स कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।